हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के इस वीडियो का पर्पस है कि हमें जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इक्लिप्स में एंड उसी के साथ हमें मेन मेथड का एक्सप्लेनेशन भी देखना है। मेन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा। मेन मेथड स्टैटिक क्यों होती है, उसका रिटर्न टाइप वॉइड क्यों है एंड वो पब्लिक क्यों है, वो सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल पे जाके क्लिक करो एंड न्यू, फिर जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में हमें नेम देना है। मैं दे रही हूँ सैम्पल डेमो। नेम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के नेम में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, ये आप ध्यान रखो। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिनिश पर क्लिक करो। ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी। इसको एक्सपांड करते हैं। इसके अंदर दो चीजें हैं, JRE सिस्टम लाइब्रेरी एंड SRC। हम जो अभी कोड करने वाले हैं जैसे क्लासेस, इंटरफेस, जो भी हमको बनाना है वो SRC फोल्डर के अंदर बनता है। इसको सोर्स फोल्डर भी बोलते हैं, शॉर्टकट में ये SRC है। इस पर राइट क्लिक करो, न्यू क्लास। यहाँ पर क्लास का नाम मैं दे रही हूँ टेस्ट क्लास। नाम यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से दो, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखो। यहाँ पर एक वार्निंग है, द यूज ऑफ डिफॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज्ड। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम विदाउट एनी पैकेज नेम, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है पैकेज नेम का। अगर हम पैकेज का नाम नहीं डिफाइन करते तो जावा क्या करता है, डिफॉल्ट नाम का एक पैकेज बनाता है और उसी के अंदर हमारे जो भी प्रोग्राम हम बनाने वाले वो उसमें स्टोर होते हैं। अगर मैंने 100 प्रोग्राम बनाए एंड पैकेज का नाम मेंशन नहीं किया तो वो सारे प्रोग्राम डिफॉल्ट पैकेज के अंदर चले जाएंगे और वो बहुत ही गंदा दिखता है अगर एक ही पैकेज में बहुत सारे प्रोग्राम। तो यही अच्छा है कि हम क्या करेंगे कि रिलेटेड प्रोग्राम इन द सेंस, अगर मुझे डेटाबेस रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बनाने हैं तो DB नाम का पैकेज दे देंगे एंड उसके अंदर 4-5 प्रोग्राम जो भी बनाने हैं उसके लिए वो पैकेज। अगर मुझे आईओ रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करना है, जैसे मुझे कोई फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं वहां पे पैकेज का नाम आईओ पैकेज समथिंग लाइक दैट कुछ भी दे सकते हैं रिलेटेड। मतलब जब भी हमें उसको ढूंढना है आगे जाके या उसमें कुछ चेंज करवाने हैं तो डायरेक्टली वो पैकेज के नेम से हम ढूंढ सकते हैं, वो एक स्ट्रक्चराइज वे में दिखेगा। तो इसीलिए ये पैकेज का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मैं दूंगी पैकेज का नाम कॉम। अभी यहाँ पर मॉडिफायर्स, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पब्लिक सेलेक्टेड है। अभी जब आप जावा में बहुत मास्टर बन जाओ तो आप ये दूसरे जो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, वो आप चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे पब्लिक ही रहने देते हैं। और यहाँ पर मेथड के लिए ऑप्शन है हमें, विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो यहाँ पर मुझे मेन मेथड चाहिए। अगर हम यहाँ पर नहीं टिक करेंगे तो मेन मेथड हमको वहां पे लिखनी पड़ेगी। तो इसी के कारण मैंने यहाँ पे टिक किया और क्लिक ऑन फिनिश। तो ये हमारा क्लास बनके रेडी। तो यहाँ पर हमारे क्लास का नाम क्या था, टेस्ट क्लास। पैकेज का क्या दिया था हमने, कॉम। तो हमने पैकेज का नाम कॉम दिया, तो ये कॉम के अंदर देखिए, ठीक है। और ये एक बात आप ध्यान रखो, अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है किसी पैकेज के अंदर तो पैकेज स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द प्रोग्राम। एंड दूसरी चीज यहाँ पर आप देखना, पैकेज, क्लास, पब्लिक एंड स्टैटिक, ये जो है इसका कलर चेंज। और यहाँ पर कॉम, टेस्ट क्लास, मेन, इसका कलर चेंज, इसका फॉन्ट चेंज वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लास, पब्लिक, पैकेज, ये जो है ना ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है जावा के। प्री डिफाइंड कीवर्ड मतलब जावा ने हमें कुछ कीवर्ड दिए हैं, 53 कीवर्ड।
तो वो कीवर्ड हमको यूज करने होते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने एक पैकेज बनाया जिसका नाम हमने कॉम दिया, लेकिन कॉम के सामने हमें ये कीवर्ड यूज करना पड़ता है। इट्स अ मैंडेटरी, अगर मैंने हटा दिया तो एरर मिलेगी। वैसे ही जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसके पहले हमें क्लास ऐसा एक कीवर्ड डिफाइन करना पड़ता है, अगर वो भी हटा दिया फिर भी हमें एरर मिलती है। देखिए, एंड यहाँ पर पब्लिक, ये जो पब्लिक है इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर दोज आर रिलेटेड टू एक्सेस परमिशन। परमिशन देता है, मतलब इस क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इसकी परमिशन ये एक्सेस मॉडिफायर देता है। तो जावा के अंदर 4 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। अभी वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो हो गया पब्लिक, उसके बाद में प्राइवेट, उसके बाद में डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। अभी यहाँ पर समझते हैं कि ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इसका रोल क्या है। अगर मैंने इस क्लास को पब्लिक रखा तो इस क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर हमने इसको प्राइवेट कर दिया तो ये क्लास किसी के लिए भी एक्सेसिबल नहीं होता। यहाँ पर हमें एक एरर मिला, इलीगल मॉडिफायर। आप ही सोचो, हमने ये बहुत अच्छा एक क्लास बनाया, इसको प्राइवेट कर दिया, अगर ये क्लास किसी के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है तो इसका क्या यूज़ है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हम कोई भी पैकेज यहाँ पर मेंशन नहीं करते, अभी मैंने निकाला यहाँ से वो प्राइवेट वाला, तो वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि सेम पैकेज, अभी यहाँ पे जो पैकेज दिया है ना हमने कॉम वाला, तो वो सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है और चाइल्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल होता है। जब ये एक्सेस मॉडिफायर कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, पब्लिक का क्या पर्पस होता है। अभी के लिए आप फिलहाल ये समझो कि ये पब्लिक जो है ये सबके लिए एक्सेसिबल हो ये क्लास, इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है। इट्स जस्ट फॉर अ एक्सेस परमिशन। अभी हम देखते हैं मेन मेथड को। अभी ये जो मेन मेथड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन मेथड, इट इज़ अ एंट्री पॉइंट फॉर जेवीएम। इट मीन्स दैट अगर ये क्लास, इसमें अगर मेन मेथड नहीं होगी तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इसका जो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड मतलब इसका आप रिटर्न टाइप देखना, वॉइड है, ये मेथड स्टैटिक है एंड ये मेथड पब्लिक है। अगर ये कुछ चेंज किया हमने इसमें, जैसे पब्लिक को अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो फिर भी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एरर तो नहीं आई लेकिन प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये जो मेथड है वो पब्लिक ही होनी चाहिए एंड स्टैटिक ही होनी चाहिए एंड रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए एंड मेथड का नाम मेन ही होना चाहिए एंड जो भी पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग एरे ही होनी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा पब्लिक के बारे में कि ये एक एक्सेस मॉडिफायर होता है और पब्लिक मतलब कहीं से भी ये मेथड कॉल होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग है स्टैटिक। Static is a keyword. It is a predefined keyword in Java. It is a very important and हम इस मेन मेथड को स्टैटिक क्यों करते हैं, इसका ये पर्पस है कि इस मेन मेथड को विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास JVM कैन कॉल दिस मेथड। आपको पता होगा कि अगर हम कोई मेथड लिखते हैं, जैसे ये मेन मेथड है, उसी तरीके से अगर हमने एक मेथड बनाई, उसको हमने स्टैटिक नहीं बनाया तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं, पहले तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं और उसको हम स्टैटिक नहीं बनाएंगे। यहाँ पर पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम m1 पैरेंथेसिस एंड ये हो गई बॉडी। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं।
दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड m1। ओके, अभी इसको कॉल करना है हमको। इसको कॉल करना है तो हमें इस मेन मेथड में पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली मैं इसको कॉल करूँ तो क्या होता है हम देखते हैं। डायरेक्टली कॉल मतलब m1 पैरेंथेसिस सेमीकोलन, यहाँ पे एरर आई। m1 यहाँ पे बोल रहा है कि ये चेंज करो, स्टैटिक करो। अगर मैं इसको स्टैटिक करूँ ना तो आप देखना ये एरर चला जाएगा, चला गया। ओके, अगर मैं इसको स्टैटिक हटाती हूँ एंड इसको कैसे एक्सेस करना, तो पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम, रेफरेंस, क्लास का रेफरेंस टी मैंने दिया, कुछ भी दे सकते हो। न्यू ये भी कीवर्ड है, एंड फिर क्लास का नाम सेमीकोलन, एंड यहाँ पर टी डॉट m1। अभी देखिए ये एरर चला गया। अभी ये हमारी मेथड जो है वो स्टैटिक नहीं है, लेकिन हमें कैसे एक्सेस करना पड़ रहा है कि पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। और ये जो t1 है ये रेफरेंस है, ठीक है, एंड टी डॉट m1 इस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके कोई एरर नहीं आती। इसको रन कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा आउटपुट। दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी एक दूसरी मेथड क्रिएट करती हूँ नीचे, उसको स्टैटिक बनाते हैं। मेथड का नाम m2, मेथड का नाम अलग अलग दे दो, एंड यहाँ पे ये नॉन हटाकर स्टैटिक, एंड यहाँ पे m2। एंड अभी हम इसको मेन मेथड में कॉल करते हैं, m2 पैरेंथेसिस। आप यहाँ पर देखो, मैंने डायरेक्टली कॉल किया, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं किया, तो अभी रन करते हैं। सेव नहीं किया था, सेव, ओके। अभी देखो दोनों आउटपुट आ गए। पहले इसने ये m1 को कॉल किया, इसका आउटपुट, एंड बाद में m2, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक कीवर्ड का इम्पोर्टेंस। अगर हम मेथड को स्टैटिक करेंगे तो विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल दैट मेथड। अगर स्टैटिक नहीं बनाया तो पहले उसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर कॉल करना पड़ेगा। तो इसी के कारण मेन मेथड स्टैटिक है। एंड अभी हम देखते हैं वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिखाया देखो, रिटर्न टाइप ऑफ मेन, ठीक है। मेन मेथड ये जो है, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी कॉलर को। इसको कॉल कौन करता है, जेवीएम, ठीक है। तो जेवीएम जब इसको कॉल करेगा तो ये मेथड उसको कुछ भी रिटर्न नहीं करती, इसीलिए इस मेन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है। अगर हमने कोई दूसरी मेथड बनाई, फॉर एग्जाम्पल इसी मेथड को हम चेंज करते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप हम चेंज करते हैं इंट, ओके। तो यहाँ पर रिटर्न करना है हमें कुछ, रिटर्न करते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये जो मेथड है ना, यहाँ पर हमको ये 1 मिलेगा। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। ये जो अभी रिटर्न हो रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वो एक इंटीजर वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं नम इक्वल टू ये मेथड। तो अभी इसका जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, इस मेथड का, तो वो होगा 1, यहाँ से वो आ जाएगा। और हम इस नम को प्रिंट करते हैं यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके यहाँ पर हम देंगे और यहाँ पर प्लस लगाकर ये नम। अभी इसको करते हैं रन।
ये देखो रिटर्न 1। अगर यहाँ से हमने 10 रिटर्न करवाया तो देखो ये 10 आ गया। अगर कोई स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है, अभी हमने नम किया, मतलब एक इंटीजर वैल्यू, अभी हम स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करवाते हैं। अभी यहाँ पर हम रिटर्न करवाते ABC, ABC। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग टाइप का ही चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आता है, सेव नहीं किया तो करने के लिए सेव करने के लिए वो प्रॉम्प्ट दिखाता है। यहाँ पे देखिए क्या रिटर्न किया, ABC। उसी तरीके से ये जो मेन मेथड है ना, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करती, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। एंड जब भी कोई मेथड बनाते हैं हम जावा में, उसका रिटर्न टाइप होता ही होता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो हमें उसका रिटर्न टाइप वॉइड मेंशन करना होता है। अगर नहीं किया तो एरर आता है, देखो एरर आ गई। नीचे वाली इसमें भी यहाँ पे मैंने वॉइड दिया है ना yum2 को, अगर मैंने ये भी हटा दिया तो फिर भी एरर आता है, रिटर्न टाइप मिसिंग का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर वॉइड, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि इसका नाम जो है वो मेन ही होना चाहिए। एंड इसका जो पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर हम ऐसे पास करते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये जो yum1 मेथड है, हम इसको कुछ पास नहीं कर रहे। अभी मुझे कुछ पास करना है इसको। मैं क्या पास करती हूँ, एक इंटीजर नंबर इंट नम, और मुझे यहाँ पर इंटीजर कुछ वैल्यू पास करनी है तो मैं 11 पास करती हूँ। अभी वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको वेट, इसको हम प्रिंट करते हैं, इसके सामने करते हैं प्लस ये नम। अभी क्या होगा, ये जो हमने 11 इस मेथड को पास किया है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। रन करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब कि अगर हमको कुछ पैरामीटर पास करने हैं मेथड में, तो पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करते हैं। उसी प्रकार से मेन मेथड में एक स्ट्रिंग का एरे पास करते हैं। एरे मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही पास की है, अगर बहुत सारी पास करनी है नंबर वगैरह तो इसका एक एरे बनाकर हम वो पास करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।